हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रतिबिंब एकेडमी। आज हम बात करेंगे गौहर महल की, जो कि भोपाल शहर में स्थित है। आज हम जानेंगे इससे जुड़ी सारी बातें, क्या है इसके पीछे का रहस्य, क्यों इसे कहते हैं गौहर महल, और इसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्या है इसकी अजूबा होने की वजह। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो एक बेल आइकॉन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको हमसे जुड़ी हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले मिलती जाए। और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा सबके साथ शेयर करें। तो इसी के साथ चलते हैं हम आज का अपना टॉपिक डिस्कस करने, जो कि है गौहर महल। और इसके लिए हमें कहाँ चलना होगा? तो इसके लिए चलना होगा हमें अपनी झीलों की नगरी भोपाल। देखो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भोपाल शहर को यहाँ की बेगमों ने एक से बढ़कर एक कई सौगातें दी हैं। इनमें जहां ताजमहल सहित कई खास इमारतें शामिल हैं, वहीं इन्हीं में से एक वीआईपी रोड पर स्थित गौहर महल भी है। यह है गौहर महल की बेगमें, जिनके मतलब जिन्हीं के उसमें उपस्थिति में गौहर महल बनाया गया। वास्तुकला का खूबसूरत नमूना यह महल कुदसिया बेगम के काल का है। बुजुर्गों का कहना है कि हमने भी सुना है कि ये लगभग 4.65 एकड़ क्षेत्र में फैले इस महल में पहले एक खुफिया गुफा भी थी, जो 45 किलोमीटर दूर जाकर रायसेन के किले में मिलती थी, वहीं जिसे अब भोपाल में इकबाल मैदान कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो गौहर महल है, इसी के पीछे एक गुफा थी और उस गुफे का दरवाजा यहाँ से 45 किलोमीटर रायसेन जिले में खुलता था। और वो जो रायसेन जिले की जो जगह थी वो इकबाल मैदान था। जो आज का इकबाल मैदान है, वही उस समय का रायसेन का किला था। वहीं पे जाकर ये गुफा खुलती थी। माना जाता है कि ये जो इकबाल मैदान है, वो उस टाइम पर जो हमारा ये गौहर महल है, हमारा शौकत महल है और हमारा मोती महल है, उस तीनों महल का आंगन ये कहलाता था। और यहाँ की जो नवाबी महिलाएं थी, वे यहीं पे घूमने और बातचीत करने के लिए आया करती थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उस समय पर वातावरण शांत था और यहाँ पर औरतें, महिलाएं अपनी सखियों से बातचीत करने आती थी, घूमने आती थी और अपना सांझ का समय यहीं बिताती थी। इतिहासकारों का मानना है कि यह महल भोपाल रियासत का पहला महल है। तो ये जो महल है हमारा गौहर महल, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के अकॉर्डिंग कि यह भोपाल रियासत का पहला महल है। इसके पीछे की तरफ कभी एक गुफा भी थी, जो 45 किलोमीटर दूर रायसेन के किले में जाकर मिलती थी। कहा जाता है कि इसी खुफिया रास्ते से कुदसिया बेगम किले के अंदर प्रवेश करती थी। वहीं जानकारों के अनुसार कुदसिया बेगम का कमरा इतना खास था। देखिए, कुदसिया बेगम का जो कमरा था वो इतना खास था कि नक्काशी के साथ ही इसकी दीवारों पर एक चमकीला पदार्थ भी लगाया गया था। बेगम अक्सर लाइट्स बंद करके कमरे में मोमबत्तियां जलवाती थी। मोमबत्ती की रोशनी और अभ्रक की वजह से यह कमरा अंधकार में भी चमकता रहता था। यह भी कहा जाता है कि महल के आंगन में एक कुआं भी था। ये देखिए कि इनके अभ्रक लगा हुआ है। अब हम चलते हैं कुएं को देखने। तो ये देखिए, ऐसा कहा जाता है कि महल के आंगन में एक कुआं भी था, जो अब पाट दिया गया है। पहले ये कुआं था, इस तरह का दिखता था। तो यहाँ पे
ये जो कुआं था अब नहीं है, अब इसे पाट दिया गया है। पहले यह कुआं था। इसमें एक बेगम न सिर्फ उस कुएं का पानी पीना पसंद करती थी, बल्कि अक्सर शाम के वक्त इसके मुहाने पर भी आती थी। इस महल में एक कमरा ऐसा भी था इस महल में एक कमरा ऐसा भी था जिसकी छत और दरवाजे सभी में अलग अलग आकार के कांच लगे हुए थे। ये है वो रूम। ये देखिए, ये जो कमरा है, इस महल के हर कमरे, हर जगह पे, मतलब जैसे दीवार हो गई, दरवाजा हो गया, छत हो गई, इन सब में अलग अलग आकार के कांच लगे थे। माना जाता है कि यह कमरा कुदैशिया बेगम के श्रृंगार के लिए था। इसकी बनावट और सजावट भी कुछ इस तरह से थी कि बेगम श्रृंगार के दौरान भी चारों ओर खुद को देख लेती थी। और तीसरा जो एक कमरा था, जो कि ये है, इस महल का जो तीसरी मंजिल पर जो कमरा था, इसका निर्माण भोपाल राज्य की तत्काल शासिका नवाब कुदसिया बेगम ने 1820 ईस्वी में कराया था। जानकारी के अनुसार कुदसिया बेगम ने का नाम गौहर भी था, इसलिए इस महल को गौहर महल के नाम से भी जाना जाता था। ये जो तीसरा मंजिल का जो रूम था, उसमें कांच की नक्काशी की गई थी। मुख्य रूप से गौहर महल की दीवारों पर लकड़ी के नक्काशीदार स्तंभ, विज्ञान और मेहराबे हैं। स्तंभों पर कुछ आकृतियां भी उकारी गई हैं, जिनमें फूल पत्तियां बनी हुई हैं। इसके अलावा बेगम का कमरा कुछ इस तरह सजाया और बनाया गया था कि इसकी जो खिड़कियां थी, उसमें से तालाब दिखाई देता था। चलते हैं, ये देखिए, बेगम की जो महल थे, वहां पर से कुछ तालाबों का दृश्य भी दिखाई देता था। तीन आंगन वाला महल। ये तीन आंगन वाला महल इसके पहले हिस्से में दीवाने आम था, जिसमें आम लोगों की बातें सुनी जाती थी। ठीक है, जिसमें शहर के खास ओहदे वाले लोगों को ही इजाजत के बाद आने की अनुमति थी। तीसरा हिस्सा बेहद सामान्य था। अभी महल के इन हिस्सों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। दूसरी मंजिल पर था प्रसूति गृह। इसकी महल की सजावट भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला को मिलाकर की गई थी। वहीं महल की दूसरी मंजिल पर एक प्रसूति गृह था, जिसकी दीवारों पर रंगीन चित्र बने थे। इस जो महल का जो कमरे का तापमान था, वह सामान्य बनाए रखने के लिए इसमें डबल दीवारें बनाई गई थी। एक और जहां गौहर महल के अंदर बड़े आंगन को तरह तरह के फव्वारों से सजाया गया था, जो उन दिनों कम ही देखने को मिलता था, वहीं दूसरी ओर इस महल को हिंदू और मुगल कला का अद्भुत संगम भी माना जाता है। ये देखिए, इस तरह से उन्हें ये महल बहुत ही अलग, बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। ये हुआ हमारा गौहर महल के बारे में पूरा डिस्कशन। अगर आपको गौहर महल के बारे में जानकर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, तो बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको उस वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। So thanks for watching. Please like and subscribe our channel.